छोटी बच्ची हो क्या? तो तुम सब ने डीसी के कई फैंस को ये कहते तो जरूर सुना होगा कि एमसीयू बच्चों के लिए है, डार्क नहीं है और PG-13 से कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वैसे ये सारा कुछ तो सिर्फ बहाना है, क्योंकि उनका यूनिवर्स तो ठीक से चल नहीं रहा। और एज अ डीसी फैन मैं भी चाहता हूँ कि डीसी का यूनिवर्स काफी अच्छे तरीके से चले, और एज अ मार्वल फैन मुझे भी मैच्योर माल चाहिए। तो लगता है किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो, लेकिन एड एकदम बकवास है, मतलब थका हुआ सा। इसमें मसाला डालो यार। और ऐसा नहीं है कि एमसीयू में मैच्योर स्टोरीज की कमी है, विंटर सोल्जर को ही ले लो, बस इतना है कि डिज्नी उन मैच्योर स्टोरीज को PG-13 में लपेट के दे देता है। और एमसीयू में ऐसी भी स्टोरीज हैं जो बच्चों के लिए नहीं है। अब तुम पूछोगे कहाँ, तो उन्होंने सीधे सीधे हल्क के ग्रीन एज दिखा दिए थे। क्या कर रहा है बे? ओके चलो वो तो मजाक था, लेकिन एक बार इन मूवीज को ध्यान से देखो। थैनोस ने ना सिर्फ गमोरा के प्लेनेट पे बल्कि पूरे यूनिवर्स में मास जेनोसाइड किया था, और उसी एंड गेम में हमने क्लिंट और नताशा को लड़ते हुए देखा सुसाइड करने के लिए। वांडा विजन में पूरे टाउन का माइंड मैनिपुलेशन और ब्लैक विडो में चाइल्ड ट्रैफिकिंग। और वैसे इटर्नल्स के सेक्स सीन की बात करनी पड़ेगी क्या? अरे यार, कहा था ये एडिट करने को। मतलब उसे तो चलो इग्नोर करते हैं, लेकिन मैच्योर स्टफ की कमी नहीं है एमसीयू में, बस डिज्नी के चलते वो डायरेक्ट उस पे फोकस नहीं डाल सकते। लेकिन मे बी ये थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाएगा और एमसीयू डायरेक्ट मैच्योर R-rated प्रोजेक्ट्स करेगा, क्योंकि डेडपूल को भी तो लाना है। उसके अलावा मून नाइट तो चल ही रहा है, मतलब स्लोली ही सही एमसीयू बिल्डअप कर रहा है प्रोजेक्ट्स को उन ऑडियंस के लिए जो फर्स्ट आयरन मैन मूवी से अब तक बड़ी हो चुकी है। और इसका सीधा सा हिंट है डिज्नी प्लस सीरीज में, जब फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के शो में से खून हटा दिया गया। अब तुम बोलोगे कि खून हटा दिया तो इसका मतलब तो ये कि और PG-13 कर दिया, लेकिन नहीं, एक्चुअली डिज्नी प्लस पे पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम है, क्योंकि अब डेयरडेविल जैसा शो डिज्नी प्लस पे आ चुका है। तो डिज्नी प्लस की ये सेटिंग उन पेरेंट्स के लिए है जो नहीं चाहते कि उनके बच्चे कुछ वायलेंट देखें। हालांकि इंडिया में अभी डिज्नी प्लस पे डेयरडेविल नहीं आया है, लेकिन जल्द ही आ जाएगा। तो इसको ऑन करने पे जो पूरे R-rated स्टफ है वो लॉक हो जाएंगे, और फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर का वो बिना वायलेंस वाला ब्लड वाला वर्जन ही अवेलेबल होगा किड्स के लिए। तो ये इंडिकेट करता है कि डिज्नी धीरे धीरे एमसीयू में मैच्योर स्टफ लेके आ रहा है। और तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 भी डार्क होने वाली थी, मतलब डेडपूल लेवल डार्क नहीं, बस एक्समैन लेवल डार्क। ऑफ कोर्स सैम राइमी जैसे हॉरर लेजेंड है तो उम्मीद तो कर सकते हैं, और उसके अलावा ब्लेड भी एमसीयू में आ रहा है। साथ ही साथ मिडनाइट सन्स टीम की भी बात चल रही है, और ऐसा मार्वल ने पहली बार नहीं किया है। जब ब्लेड की ओरिजिनल मूवीज आई थी तब उन्होंने भी सभी सुपर हीरोज अजॉप्शन की लिमिट्स को तोड़ दिया था R-rated बना के। और कॉमिक्स में भी जब हॉरर क्रीचर्स को यूज करने की मनाही थी तब भी स्टैनली की वजह से वो सारी लिमिट्स तोड़ दी गई थी, क्योंकि उनको मैच्योर स्टोरीज लिखनी थी जो किड फ्रेंडली ना हो। और फिर अपने डेडपूल ने R-rated सुपर हीरो मूवीज के लिए एक बार सेट कर दिया। तो मार्वल मैच्योर स्टफ देने से कभी पीछे नहीं हटा। और अब क्योंकि इन्फिनिटी सागा खत्म हो गया है तो फाइनली वो 2 रास्ते बना रहे हैं अपने इस एमसीयू के लिए। एक है जो यंग एवेंजर्स और स्पाइडरमैन की तरफ पॉइंट करता है, जो आने वाले टाइम में फैमिली फ्रेंडली कंटेंट देंगे, और एक जो एक्समैन और डेडपूल मून नाइट जैसे मैच्योर कैरेक्टर्स पे ध्यान देगा। और हाँ, हमें भी कॉमिक्स के ही जैसे एडल्ट सीन भी मिल जाएंगे जिनको वो जानना था। और क्योंकि ये PG-13 के चक्कर में एमसीयू लव शव को बस चाइल्ड प्ले की लिमिट्स तक रखता था, ये चीज बहुत कुछ चेंज कर देने वाली है। तो मार्वल नाइट्स, मिडनाइट सन्स, एक्समैन, ये सब चीजें किसी भी एंगल से किड फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि डिज्नी भले ही चाहे एक प्रो किड फ्रेंडली टाइप कंपनी है, पर उससे ज्यादा वो एक बिजनेस कंपनी है। वो उन प्रोजेक्ट्स को अपने साथ रखना चाहती है जो लंबे टाइम तक उसे पैसा कमा कर देंगे, पर वो इतने बेवकूफ भी नहीं है कि किड फ्रेंडली के चक्कर में अपनी ऑडियंस खो दें। तो वो हर एज के लिए कुछ न कुछ रखना चाहेगी। और उसके अलावा अपने केविन चाचा तो हैं ही जीनियस, उन्हें पता है कि क्या करना है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब बस हल्का ऐस नहीं पर दिल, फेफड़े, खून और भी बहुत कुछ दिखेगा, जो हम यहाँ वीडियो में नहीं दिखा सकते, क्योंकि YouTube वाले डिज्नी से भी बड़े PG-13 है। पर एमसीयू अब इतना बड़ा होने वाला है कि मूड कैसा भी हो वैसा माल मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब हर प्रोजेक्ट को कनेक्टेड रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि इन्फिनिटी सागा तक था। अब बस या तो ब्लेड या डेडपूल 3 जो भी फर्स्ट बड़ा R-rated प्रोजेक्ट आएगा उसका वेट करना है। तो इसी के साथ मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, मे द फोर्स बी विद यू। तुम जो कह रहे थे बाउंसर जा रहा था।